Hello learners, welcome back to our new channel Research 365। हम बात कर रहे थे रिसर्च के बारे में कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च में कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो रिसर्च क्या है? एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक स्टूडियस इंक्वायरी होती है रिसर्च। और रिसर्च सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है जिसमें हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसको सर्च करते हैं। ये एक एकेडमिक एक्टिविटी होती है और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है चीजों या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, है ना, उनके बारे में सोचना, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना। तो एक चीज और आप लोगों के लिए लर्नर्स इंफॉर्मेशन की, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप हिंदी में भी मुझे पीपीटीज या कंटेंट दीजिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसको हिंदी में भी बनाऊं। और ये भी कोशिश है कि मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर पाऊं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जैसे ही वो उस पे काम हो जाता है। बाकी इसके पहले के जो सेशंस रहे हैं उनमें मैंने आपसे बात की है कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमने 2 स्टेप्स की बात कर ली थी, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम और दूसरा था रिव्यूइंग द लिटरेचर। तो इनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए आज हम बात करते हैं रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो जो बचे हुए स्टेप्स हैं उनमें जो पहला स्टेप है स्पेसिफाइंग अ पर्पस फॉर रिसर्च। पर्पस जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, उद्देश्य। पहले हमें अपने रिसर्च के पर्पस यानी उद्देश्य को स्पेसिफाई करना होगा कि हम क्या काम करना चाह रहे हैं। पहले हमें अपना एरिया ऑफ रिसर्च चुनना होगा, फिर हम उसमें भी स्पेसिफाई हमें होना पड़ेगा कि उसमें भी हम क्या काम करने चाह रहे हैं स्पेसिफिकली। तो क्या होता है, ये जो होता है ये फोकस्ड स्टेटमेंट होता है किसी भी प्रॉब्लम का, जो हमें टिपिकली हम हर रिसर्च रिपोर्ट में या डिसर्टेशन में या थीसिस में एज अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के फॉर्म में देखते हैं, और उसमें सीधा सीधा टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है जिससे रिलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम पे हम काम करना चाहते हैं। इट कन्वेज द ओवरऑल पर्पस ऑफ योर रिसर्च। आपकी रिसर्च, पूरी रिसर्च का जो उद्देश्य है, ये जो पर्पस होता है वो कन्वे करता है। इसमें मेजर फोकस ऑफ द स्टडी क्या होता है वो इंक्लूड होता है, हमारी स्टडी के कौन से पार्टिसिपेंट्स पे हम काम कर रहे हैं वो इंक्लूड होता है, और हमारी इंक्वायरी की जो लोकेशन है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। जो पर्पस होता है स्टेटमेंट का, उसमें जो है हम अपने जो रिसर्च के हमने हाइपोथेसिस बना रखी है या जो हमारे जो प्रेडिक्शंस है माइंड में, उनको हम आंसर करने के, प्लान करने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे स्टेप की, जो है कलेक्टिंग डेटा। इसका मतलब क्या होता है कलेक्टिंग डेटा? जैसा आप नाम से ही समझ रहे हैं, डेटा को कलेक्ट करना। मतलब अब हमने क्या किया है कि हमने बाकी के 3 स्टेप्स जब कंप्लीट कर लिए, उद्देश्य निर्धारित कर लिया, अब हम सोचेंगे कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल्स को अपनी स्टडी के लिए, और फिर हम उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। और इसी प्रोसीजर को हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ चीजों का यूज होता है, मेथड्स लगते हैं बहुत तरीके के। हम अलग अलग तरीकों से डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, सर्वे मेथड से, रेटिंग स्केल से, क्वेश्चनियर से, किसी का इंटरव्यू लेके, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू, किसी भी तरीके से उसको ऑब्जर्व करके तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। अब एनालाइजिंग मतलब विश्लेषण करना, किसका, डेटा का। इंटरप्रेटिंग द डेटा, डेटा को व्याख्या करना, डेटा की व्याख्या करना, मतलब हम उसको एनालाइज करेंगे। अब जो डेटा हमने कलेक्ट किया है और उसकी हम व्याख्या करेंगे। इट इन्वॉल्व्स कंक्लूजन्स अबाउट द डेटा कलेक्टेड। अब इसमें क्या आएगा, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उससे रिलेटेड जो कंक्लूजन्स निकले हैं उनको हम इन्वॉल्व करेंगे, और उनको हम टेबल्स, फिगर्स और पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किसकी फॉर्म में? टेबल्स की फॉर्म में भी हम उसे कर सकते हैं, फिगर्स की फॉर्म में भी और पिक्चर्स की फॉर्म में भी। फिर हम उन कंक्लूजन को वर्ड्स में लिखेंगे कि क्यों, क्योंकि हमने जो रिसर्च क्वेश्चन से हाइपोथेसिस पहले बनाए थे, क्या वो सही निकले, गलत निकले? अगर सही निकले तो क्यों निकले, जो हमारा डेटा आया है तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर क्या करेंगे, उन कंक्लूजन्स को वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। और फिर हमारा लास्ट स्टेप जो आता है रिपोर्टिंग एंड इवेल्युएटिंग डेटा। तो रिपोर्टिंग करना और इवेल्युएट करना डेटा को, ये हमारा आखिरी स्टेप होता है। रिपोर्टिंग रिसर्च में क्या इन्वॉल्व होता है, डिसाइडिंग ऑन ऑडियंसेस, स्ट्रक्चरिंग द रिपोर्ट इन अ फॉर्मेट एक्सेप्टेबल टू दीज ऑडियंसेस। जो आपने ऑडियंस चुनी है, जो आपने इंडिविजुअल्स चुने हैं, जो आपने पार्टिसिपेंट्स चुने हैं,
उनको जो है उनके लिए जो रिपोर्ट आप बना रहे हैं उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक सेट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा, और वो होती है रिपोर्टिंग ऑफ द रिसर्च। उसके अलावा जो ऑडियंस है वो वेरी करती है रिसर्च टू रिसर्च, क्या आपका टॉपिक है, किस रिसर्च प्रॉब्लम पे आप काम करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो वेरी करती है। फिर इसमें दूसरा टर्म है इवेल्युएटिंग डेटा। इवेल्युएशन से आप मतलब समझ ही रहे हैं, मूल्यांकन। तो इवेल्युएट करेंगे अब हम रिसर्च को, असेसिंग क्वालिटी ऑफ ए स्टडी। जो हमने स्टडी करी है उसको अब हम इवेल्युएट करेंगे, जो हमारी स्टडी है वो कितनी क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव नॉट इन द सेंस कि अप्रोच क्वालिटेटिव है, मतलब इसमें क्या क्वालिटी है। तो क्वालिटी ऑफ द स्टडी को एसेस करने के लिए हम उस रिसर्च को इवेल्युएट करेंगे। और जो रिसर्च होती है एकेडमिक रिसर्च, किसी स्कूल लेवल पे हुई है या लोकल लेवल पे हुई है, स्टेट लेवल पे हुई है, एजेंसीज जो कुछ भी इन्वॉल्व होती हैं, हम इसमें क्या अपने सजेशंस दे सकते हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हुए हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट को एंड कर देंगे। तो अब हमने बात कर ली है सारे के सारे 6 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। अब आइए इसको एक नजर में समझते हैं कि 6 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस में जो पहला है आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं एक प्रॉब्लम को, उसको जस्टिफाई करते हैं और उसके लिए सजेस्टेड नीड देते हैं कि भाई हमने ये प्रॉब्लम बताई है, इसका जस्टिफिकेशन ये है और हमें इसकी जरूरत क्यों है ये भी हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि वी आर अकाउंटेबल टू द सोसाइटी। तो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन में वो अपना कुछ डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, रिसर्च की नहीं कर रही है। सेकंड, वी हैव टॉक्ड अबाउट द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, कौन से सोर्सेज को हम लोकेट कर रहे हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम में को सॉल्व करने के लिए, कौन से सोर्सेज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और कौन से सोर्सेज को हम समराइज कर रहे हैं। फिर थर्ड, स्पेसिफाइंग अ पर्पस, जिसकी अभी मैंने बात की, आइडेंटिफाई करेंगे पर्पस को। फिर स्टेटमेंट जो है पर्पस का उसको आइडेंटिफाई करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे या रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे एज पर अवर टाइप ऑफ रिसर्च। जिस टाइप की हमारी रिसर्च होगी उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। फिर हम डेटा कलेक्शन की हमने बात की थी कि इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करेंगे स्टडी के लिए, उनसे परमिशन मिलेंगे, क्योंकि आप किसी भी इंडिविजुअल से ऐसे ही तो डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यू शुड हैव टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम देम। उसके बाद में हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। फिर हमने बात की फिफ्थ जो स्टेप था हमारा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। उसमें हम डेटा को ब्रेक डाउन करेंगे, हमें एनालाइज करना है ना, तो हम पहले ब्रेक डाउन करेंगे ना, फिर उसको सिंथेसाइज करेंगे, मतलब फिर उसको विश्लेषण करेंगे उसका। तो फिर हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको हम फिगर्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में या पिक्चर्स की फॉर्म में। फिर हम उस डेटा को एक्सप्लेन करेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सिक्स्थ स्टेप, रिपोर्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो उसमें क्या होगा कि हम उस रिसर्च रिपोर्ट को स्ट्रक्चर करेंगे और उसके बारे में हम लिखेंगे। सो आई होप आप सबको ये सब चीजें समझ में आई हो। तो यहाँ पर हमारा आज खत्म होता है 6 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। अब कल क्या, फिर जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च की, जिनमें 3 कैटेगरीज होती हैं रिसर्च टाइप्स में, कि ऑब्जेक्टिव के प्रकार पे के टाइप में रिसर्च कितने टाइप की होती है, उसके अलावा आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो अप्रोचेस के बेसिस पे होती है, और एक आपका और टाइप होता है, वो कौन सा होता है, मेथड्स के अकॉर्डिंगली रिसर्च कितने टाइप की होती है। तो कल से हम या नेक्स्ट सेशन से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। सो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप ऐसे ही सीखते रहें और स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू।